बंगाल के दर्द की एक दर्दनाक दास्तां है जो सिर्फ इस बात पर प्रेरित है कि 46 में भी ये सोचते थे कांग्रेस के नेता कि चुप बैठे रहो। महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है। सुभाष चंद्र बोस जी और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंगभूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर FIR भी की जा रही है। आपत्ति की बात यह है कि इस तरह की बातें प्रकाश में आई हैं कि पश्चिम बंगाल की SIT बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विषय को आगे ना बढ़ाएं। यह विषय बहुत संवेदनशील है। शाहजहां शेख, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अभी तक गायब है। उसका मुख्य कारण जानते क्या है? कहते हैं कि साहब उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, जो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का कोई भी विषय इस संदर्भ में नहीं है। महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाहजहां शेख के विषय में नहीं है। उल्टे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। होता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। और उसे हम कह सकते हैं कि वह एक सेकुलर प्रोटेक्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार, यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह घटना इसलिए कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है, मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संदेश खाली एक घटना नहीं, एक फिनोमेना है। यह बंगाल के दर्द की एक दर्दनाक दास्तां है जो सिर्फ इस बात पर प्रेरित है कि 46 में भी ये सोचते थे कांग्रेस के नेता कि चुप बैठे रहो, बस हमारा अभी का राज बचा रहे, आगे बंगाल को जो होना है वो हो जाने दो। और बंगाल आधा चला गया हमारे हाथ से। आज वही मानसिकता है कि कट्टरपंथी आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिए रहो, फिलहाल की अपनी सत्ता बचाए रखो, भविष्य में जो होना है वो होता रहे। इसलिए यहां पर जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो मौन समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। व्याध समझते ना, कसाई। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी आज चुप बैठे हुए हैं इन घटनाओं पे। और मैं इसके आगे दूसरा विषय कहता हूं।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।